स्वागत है साथियों। नवनियुक्त शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में पदस्थापित होंगे। फैसला शिक्षा विभाग प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है तैयारी। आप सभी को पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब स्कूल आवंटन की तैयारी चल रही है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के अधिक पद इसी इलाके में खाली हैं। शहर के उन्हीं स्कूलों में नए शिक्षकों की तैनाती होगी जिनमें छात्र अधिक, शिक्षक बहुत कम। 2 नवंबर को मिलेगा सभी को नियुक्ति पत्र। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन में गांवों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जिले से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों में छात्रों की अनुपात में शिक्षक जो है वो कम है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने जो है वो यह फैसला लिया है। साथियों, आप सभी को बता दूं कि अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज प्रकाशित की जाती है ऑल टीटी तैयारी चैनल के माध्यम से आपको सुबह सुबह जानकारी जो है वो मिलेगी। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। क्योंकि बिहार में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बन गए हैं तब भी एकजुट रहना बहुत जरूरी रहता है। अब यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने की तैयारी जो है वो बहुत जोर शोर से चल रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9वीं 10वीं के शिक्षकों के सभी पद उन उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों को दिए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित है। वहीं 11वीं और 12वीं के अधिकांश शिक्षकों के पद भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ही रिक्त है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1,20,336 कुल चयनित शिक्षक जो है वो राज्य में अभी नए आए हैं। 57,854 महिलाओं की संख्या इनमें है और 28,200 नियोजित शिक्षक जो है वो फिर से चयनित हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों को जो है वो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो कहलाएगा। कुल 1,20,336 पदों पर शिक्षक चयनित हुए हैं। 2 नवंबर के बाद शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो और तेज कर दी जाएगी। वर्तमान में जिलों से संबंधित आंकड़े जो है वो प्राप्त किए जा रहे हैं। अभी स्कूलों की तैयारी चल रही है। शिक्षकों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे उन सॉफ्टवेयर में और किस शिक्षक को कौन सा स्कूल आवंटित होगा इसमें पदाधिकारियों की कोई भूमिका जो है वो नहीं रहेगी। सॉफ्टवेयर अपने आप ही स्कूल का आवंटन जो है वो कर देगा। नए शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण 4 से होगा। इसको लेकर भी आपने देखा होगा कि कल जो है वो दिशा निर्देश आ गया है। के पाठक ने सभी डीएम को भेजा है दिशा निर्देश कि आप बीच में जा के औचक निरीक्षण जो है वो करते रहें। और 1,10,000 शिक्षकों ने जो है अभी तक योगदान किया है, यानी कि काउंसलिंग करवा लिया है। आगे जो अब सीट बची हुई है 11,000 के लगभग, उसमें जो हमारे साथी नहीं गए हैं अब दोबारा जा भी नहीं पाएंगे। अब आगे जो है वो दूसरी कट ऑफ जो है वो जारी किया जाएगा, यानी कि दूसरी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके लिए हम सभी बिहार के तमाम जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से वंचित हैं, हो सकता है कि उनका भी नाम आ जाए। सभी को प्रयास करना होगा। जैसे कि बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जी ने हम सभी को शुरू में ही ये जानकारी दे दिया था कि घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो हम काउंसलिंग के साथ जो है उन शिक्षक अभ्यर्थियों को छांट रहे हैं जो फर्जी हैं। जब वो इसमें से छट जाएंगे उसके बाद जो रिक्ति बचेगी तो हम दूसरी जो है वो मेरिट लिस्ट जारी करेंगे और फिर डीबी होगा। उसके बाद यदि कोई और बच जाएगा तो फिर से हम डीबी करवाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले ही कह दिया है और होना भी चाहिए। यदि 2 4 5 सीट किसी भी विषय में रह जाता है सामान्य का और कोई शिक्षक अभ्यर्थी कट ऑफ पार किए हैं या कट ऑफ पे हैं, उनको नहीं दिया जाता है तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। और जैसे ही कोर्ट में मामला गया तो आप सभी जानते हैं कि आगे क्या होगा। तो इसलिए जो भी यूआर का सीट है
या किसी कैटेगरी का सीट है और उस कैटेगरी में साथी हमारे डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं या कोई 2-4 नंबर से रह रहे हैं, उनका नंबर वहां तक आ जाएगा तो वो सीट उनको मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मामला जो है वो कोर्ट कचहरी का बन जाएगा, क्योंकि ये राइट है। कहीं भी विज्ञापन में ये नहीं लिखा है कि आप ऐसे तैसे मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए, अफरा तफरी में निकाल दीजिए, एक साथी का नाम 10 जगह दे दीजिए और बहाली को पूर्ण कर दीजिए। विज्ञापन में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था कि एक अभ्यर्थी एक सीट, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फर्जी नहीं रहेगा, उसको पहले ही डीबी करके बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सभी का रिजल्ट दे दिया गया, जो फर्जी है उनका भी दे दिया गया और एक साथी का 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया। ये सब बातें जो है वो परिलक्षित होती है कोर्ट जाने के लिए। तो आप सभी पूछ भी रहे थे बार बार, अब विद्यालय आवंटन के बाद आप जाएंगे विद्यालय में, उससे पहले आपका जो है वो 15 दिनों का प्रशिक्षण होगा, आवासीय प्रशिक्षण होगा। ये बात मैंने आप सभी को कल ही बता दिया था। अब इसका